अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल रिदम एंड बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल रिदम क्या है? बिहेवियरल एक्टिविटीज ऑकर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड बायोलॉजिकल रिदम। जब किसी जानदार की एक ख़ास खसूसियत, एक ख़ास एक्टिविटी बार बार रिपीट होती है, उसे बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है कि स्लीप एंड वेक मोमेंट है, या मेंस्ट्रुएशन पीरियड इन फीमेल, या हम इस तरह कहते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये एक ख़ास इंटरवल के बाद ये तीनों जो है स्लीप एंड वेक मोमेंट, या मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, या ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा है, ये ख़ास इंटरवल के बाद होता है। इसी को हम बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। और इसके साथ हम ये भी कहते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक को जानना लाजमी है कि हमें बायोलॉजिकल रिदम से पहले हमें बायोलॉजिकल क्लॉक का पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है। डियर स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स के अंदर एक ख़ास किस्म की इनेट या बिल्ट इन क्लॉक होता है। इसी को हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। इसका काम ही है टू मेंटेन बायोलॉजिकल रिदम। ये बायोलॉजिकल रिदम को कंट्रोल करने के लिए होता है। बायोलॉजिकल रिदम को कंट्रोल करने के लिए जो क्लॉक होता है उसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। और बायोलॉजिकल रिदम के टाइप्स हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल रिदम के टाइप्स कितने हैं और कौन कौन सी है। पहले हम ये पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल रिदम की 2 टाइप्स हैं। एक को हम सर्केडियन रिदम कहते हैं और दूसरे को हम सर्केडियन रिदम। सर्का मीन अप्रॉक्सीमेटली अबाउट, सर्का अबाउट या अप्रॉक्सीमेटली इसका मतलब है दिन, डे को कहते हैं। और एक डे जो है इसमें 24 आवर्स होते हैं। जो काम 24 घंटों के अंदर होते हैं, बार बार 24 घंटों के अंदर रिपीट होते हैं, उनको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। जैसे कि स्लीप एंड वेक साइकिल है, सोने और जागने की अमल जो है ये 24 घंटे के अंदर होती है, और इसी को हम सर्केडियन रिदम में शामिल करते हैं। दूसरा हम देखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा जो है प्लांट्स की, वो दिन में खोलती है और रात को बंद होती है। ये भी 24 घंटे के अंदर अपना रिपीटेशन करती है। एंड स्लीप मोमेंट, एल्बेजिया जो प्लांट है उसकी लीफ रात को बिल्कुल वापस होते हैं अपनी जगह पे और बंद हो जाते हैं और दिन को खुल जाते हैं। एल्बेजियन एक प्लांट है। दूसरी किस्म है रिदम की, बायोलॉजिकल रिदम की, इसको सर्केडियन रिदम कहते हैं। सर्केडियन रिदम सर्का अबाउट अप्रॉक्सीमेटली हमने अभी पढ़ा है, और एनुअल ईयर को कहते हैं। एक ईयर में 365 डेज है। एनुअल इज इक्वल टू 365 डेज सिंपली। और इसकी एग्जांपल जो है एनुअल रिंग्स है, ये साल में एक रिंग रिपीट होता है। दूसरे हम देखते हैं फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन है। जब भी एप्पल है, ऑरेंज है, बनानास वगैरह जो है, मैंगोज, ये आप देख सकते हैं ये साल में एक दफ़ा होते हैं। ये भी रिपीटिशन है। तो इसी वजह से जब हम कहते हैं जब कोई एक्टिविटी साल में एक बार रिपीट होता है तो वो इसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। और जब 24 घंटों में
रिपीट होता है उसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये जो है बायोलॉजिकल रिदम, इसको कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है वो हम अभी पढ़ेंगे। कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल रिदम जो है इट कंट्रोल बाय 2 ways। ये 2 तरीकों से क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। एक जो है एक्सोजीनियस स्टिमुलस है। इसके लिए सबसे पहले हम स्टिमुलस को पढ़ना है कि स्टिमुलस क्या है। तो स्टिमुलस ऑलरेडी हमने पढ़ा है, और स्टिमुलस कहते हैं स्टिमुलस या स्टिमुलाई, ये कहते हैं चेंज एंड एनवायरनमेंट। चेंज एंड एनवायरनमेंट, चेंज एंड एनवायरनमेंट को हम स्टिमुलस कहते हैं। इसके लिए हम स्टिमुलस को जानना चाहिए। एक्सोजीनियस स्टिमुलस क्या है, इसमें सोर्स जो है सोर्स वो एक्सटर्नल होगा। जैसे हम कहते हैं सन, हमने सोर्स लिया है सन, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसके साथ सूरज के साथ ये सेट हो गया है। जब सूरज तुलू होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, जब सूरज गुरूब होता है तो इसके साथ ये स्टोमेटा जो है वो क्लोज होता है, और इस तरह स्लीप मोमेंट जो है वो भी सन के साथ सेट हो गया है। दूसरा किस्म जो है, दूसरे तरह का जो है जिसके तरह हम बायोलॉजिकल रिदम को कंट्रोल करते हैं, वो है एंडोजीनियस स्टिमुलस। एंडोजीनियस, एंडो मीन इंटरनल, एंडो मीन इंटरनल, और एक्सो मीन एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। फीमेल की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो हार्मोन की तरह होती है, और हार्मोन की स्विच ऑन और ऑफ जो है वो जीन है, यानी जीन इसका बटन है, इसके साथ ये ऑफ और ऑन होते हैं, और ये भी एक खास इंटरवल के बाद रिपीट होती है। ये एंडोजीनियस स्टिमुलस है। इंशाल्लाह आप सबको ये समझ आई होगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, और कल इंशाल्लाह जो इसके रिवीजन भी करेंगे और आपको नया सबक भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह।